Day 18. Yes. Has class started? Okay. Fine. Hi. Good evening all of you. Good evening Rajesh ji. Good evening Pooja, Jaipal Singh ji. मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ. I touch your feet. Thank you sir. Thank you Jaipal ji. Thanks for the respect. Good evening Ashok Maurya ji, Hussain ji. How are you sir? I'm fine. All of you please come. Right, it's very important session today. Right, so we'll add something new, something very new. Right, so and rest of the things which are left, as you know, daily routine is left. तो बचे हुए जो लास्ट के 10 मिनट होंगे we will cover. वहाँ पे हम अपने डेली रूटीन को कवर करेंगे. So be all ears, try to pay full attention. Your attention is a must. पूरा ध्यान दीजिएगा. Let's start. मेरे हिसाब से सभी आ गए हैं. Right, शुरू करें. Right, let's start. Let's start. Right, शुरू करते हैं सेशन अपना. एक बार सारे जुड़ जाएं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. सबकी गुड इवनिंग. निशा जी, प्रिया जी, राइट, ऑल ऑफ यू. दीपा सैनी, गुड इवनिंग. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग. लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं. आइए, सब जुड़ गए हैं. आई हैव गिवन यू 2 to 3 minutes टू बी ऑनलाइन, सो आई होप एवरीबडी हैज कम. लेट्स स्टार्ट द सेशन. शुरू करते हैं. एक सिचुएशन लेते हैं जहां से सारी चीजें हम निकाल लेंगे. जैसे मैंने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल, राइट, चलिए अब आइए, हियर वी गो. बिल्कुल सही बात है. एक सिचुएशन से सारी चीजें निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, तो बोलते हैं आई एम सिक ऑफ. बहुत अच्छे, एक साथ जुड़ते रहेंगे. कहते हैं आई एम सिक ऑफ माई नेबर. राइट, कहते भाई मेरा नेबर जो है मेरी आंख में बड़ा खटकता है. कहते माई नेबर आंख में खटकता है, तो या तो बोलते हैं आई सोर, दैट यू ऑलरेडी नो, ये हम पहले ही कर चुके हैं वर्ड. माई नेबर, बोलो, इज एन आई सोर फॉर मी. राइट, माई नेबर इज एन आई सोर फॉर मी. इसका मतलब आंख में बड़ा खटकता है, बड़ी दिक्कत है. राइट, माई नेबर इज एन आई सोर फॉर मी. ओ, योर नेबर इज एन आई सोर फॉर मी या फॉर यू. बिल्कुल सही. चीजों को टफ करते चले जाएंगे. थोड़ा सा वाक्य में टेक्निकलिटीज आना बहुत जरूरी है. राइट, मैंने कहा माई नेबर इज एन आई सोर फॉर मी, तो आपने एकदम से मेरी तरफ फेंका, तो योर नेबर इज एन आई सोर फॉर. इसको आगे लो, क्वेश्चन कर लो. इज योर नेबर एन आई सोर फॉर यू. भाई क्या वो आपके लिए, क्या आपकी आंख में बड़ा खटकता है? मैंने कहा यस. माई नेबर इज एन आई सोर फॉर मी. भाई मेरी आंख में बड़ा खटकता है. इज एन आई सोर फॉर मी, वो बहुत खटकता है. ही इज एन आई सोर फॉर मी. राइट, या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, बोले थॉर्न इन द फ्लैश. THORN, थॉर्न इन द फ्लैश. जो सिचुएशन बन रही है इससे बहुत कुछ निकलेगा आज. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. सारी सिचुएशन के साथ साथ रहें. राइट, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों काम करते रहें. राइट, शुरू करेंगे. तो मैंने कहा आई सोर का मतलब होता है आंख में खटकना. इसी को हम कह सकते हैं थॉर्न इन द फ्लैश. राइट, थॉर्न इन द फ्लैश का मतलब है वही है, आंख में कांटा. कोई चीज जो बहुत परेशान करती है, मांस में अगर कांटा गड़ा हुआ तो बार बार राइट, वो रड़क पैदा करता है, वो चीजों को अटक पैदा करता है, बहुत दुख देता है. थॉर्न माने कांटा, फ्लैश माने मांस. थॉर्न इन द फ्लैश. तो मैंने कहा माई नेबर इज थॉर्न इन द फ्लैश. ओ, योर नेबर इज थॉर्न इन द. पहला वर्ड योर नेबर इज मैंने तो इस पे हूं. योर नेबर इज, और इसके आगे थ्रॉन इन द फ्लैश. ये उंगली कहां पे रुकी थी? हाँ, पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस पे रुकी थी. इसको उठा के आगे लो. क्वेश्चन हो गया. बिल्कुल सही. भाई क्या आपका नेबर आपको बड़ा खटकता है, बड़ा परेशान करता है? इज योर नेबर थ्रॉन इन द फ्लैश. क्या मांस में कांटे जैसा है? मैंने कहा यस माई नेबर इज. कहां गया? यस माई नेबर थ्रॉन, यस माई नेबर इज. बिल्कुल सही. यस माई नेबर इज थ्रॉन इन द फ्लैश. आपने बोला वाई सो. कहते ऐसा क्यों? कहते वाई इज इट सो. Why is it so?
So. कहते भाई ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? वाई इज इट सो का मतलब इस सो में पूरा वाक्य आ गया बेटा. सो का मतलब क्या है कि वाई इज योर नेबर एन आई सोर फॉर यू, या वाई इज योर नेबर थ्रॉन इन द फ्लैश. सो का मतलब क्या है कि ऐसा क्यों है जैसा आपने कहा. वाई इज इट सो, सो में पूरा वाक्य आपने बोल दिया. या तो आप पूरा वाक्य बोलो, क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे कि वाई इज योर नेबर एन आई सोर फॉर यू, या फिर वाई इज योर नेबर थ्रोन इन द फ्लैश, या फिर सिंपल बोल दिया कहते वाई इज इट सो. Why is it so? कहते भाई ऐसा क्यों है, राइट? मैंने कहा सम फार्मर्स Some farmers किक द बकेट. kick the bucket. किक द बकेट क्या था? कमिट सुसाइड, सुसाइड कर लेना. कहते सम फार्मर्स Some farmers किक द बकेट. kick the bucket. आपने बोला ऐसा क्यों है? Why is it so? वाई इज इट सो, या तो वाई सो बोल दिया, फिर पूरा बोल दो वाई इज इट सो. Why is it so? ऐसा क्यों? ये सारे क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में लाने चाहिए आपको. यू मस्ट आस्क योरसेल्फ. ये सारी की सारी चीजें समाज में होने के नाते, समाज का एक जागरूक बाशिंदा होने के नाते क्या क्या घटित हो रहा है उसके प्रति मुझे होशपूर्ण होना चाहिए, राइट? जैसे कि मैं अलाइव हूं, बोले आई एम अलाइव. I'm alive. आई एम अलाइव. I'm alive. ओ, You are alive. आर तो है पर आईएनजी नहीं है. You are alive. वापिस आ गया. मैंने कहा माई नेबर इज My neighbor is एन आई सोर फॉर मी. and I saw for me. बार बार रस्सी को घूमने दो, बार बार टंग को अभ्यास दो, बहुत जरूरी है. माई नेबर इज एन आई सोर. आपने बोला वाई इज इट सो. Why is it so? मैंने कहा वो पीता है. वो पीता है कैसे बोलूं? देखो मैं पीता हूं तो बोलूंगा आई ड्रिंक. I drink. ओ, You drink. You drink. You drink. राइट, बिल्कुल समझ के साथ चीजों को बोलते रहे. अगर आप गलत बोलेंगे तो आपकी रिदम टूटेगी, साथ में मेरी भी टूटेगी. बड़ी गड़बड़ है. साथ साथ बोलते रहे. मैंने कहा आई ड्रिंक. I drink. ओ, You drink. इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत बोलने से आपको मना कर रहा हूं. गलत कितनी भी करो पर उसको सही करने की कोशिश करो. अपने आप को अंदर से कहते किक योरसेल्फ. Kick yourself. गलतियों को कहते डोंट लाफ इट ऑफ. Don't laugh it off. ट्राई टू वर्क हार्ड. Try to work hard. मैंने कहा माई नेबर इज My neighbor is एन आई सोर फॉर मी. and I saw for me. ओ, Your neighbor is I saw for you. योर नेबर इज एन आई सोर फॉर. You. ऐसे ही मैं प्रैक्टिस में बार बार चीजों को देता रहूंगा. इसको आगे लो, क्वेश्चन करो. Is your neighbor and I saw for you. राइट, ऐसे ही खस करने से बात नहीं बनेगी. वाक्य को क्लियर बोलने की कोशिश करो. अगर नहीं बोल रहा उसको बार बार जहन में लेके आओ कि नहीं बोल रहा, और उसको लिख लो कि ये मुझसे नहीं बोल रहा. इसको तो बोल के ही छोड़ूंगा. कहते आई मीन इट. I mean it. वी मीन इट. We mean it. माई नेबर इज एन आई सोर फॉर मी. My neighbor is an I saw for me. ओ, Your neighbor is I saw for you. इज एन आई सोर फॉर. क्वेश्चन करना. Is your neighbor and I saw for you. इज योर नेबर एन आई सोर फॉर. You. मैंने कहा यस माई नेबर इज Yes, my neighbor is and I saw for you. एन आई सोर फॉर. You. फॉर यू या फॉर मी? For me. अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं तो अपने लिए दूंगा ना. तो यस माई नेबर इज एन आई सोर फॉर. Me. आपने बोला ऐसा क्यों है? वाई इज इट सो? Why is it so? वाई इज योर नेबर Why is your neighbor एन आई सोर फॉर यू. and I saw for you? मैंने कहा वो पीता है. अगर मैं पीता हूँ, भाई पीता है इसका मतलब वो डेली हैबिट है उसकी. डेली हैबिट है तो वो लाइफ में बताया जाएगा. अक्सर कोई काम होता है जैसे डेली रूटीन होता है, ये रूटीन का काम हो गया उसका. तो मैं पीता हूँ, पीना होता बोले ड्रिंक. Drink. आए, I drink. शाबाश, बोले आई ड्रिंक. I drink. ओ, You drink. क्वेश्चन करो. You drink. भाई वो कहती है आपने सेंटेंस यू के पास फेंका, भाई तुम पीते हो. तो आपने क्वेश्चन किया भाई पीते हो, डू यू ड्रिंक? Do you drink? मैंने कहा आई डू नॉट ड्रिंक I do not drink. बट माई नेबर My neighbor ड्रिंक्स. drinks. भाई मैं पीता हूँ, आई ड्रिंक यू ड्रिंक. वो पीता है, कहते ही ड्रिंक्स He drinks लाइक अ फिश. like a fish. तो बहुत ज्यादा पीना होता है. ड्रिंक लाइक अ फिश. Drink like a fish. ड्रिंक लाइक अ फिश. जैसे मछली है, पानी में पड़ी रहती है, पानी में ही रहती है, राइट? इतना ज्यादा पी लेना, इतना ज्यादा पी लेना कि अपनी सुध को खो देना. दैट इज कॉल्ड ड्रिंक लाइक अ फिश. एक एक एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. सही समय पर सही शब्दों का जुबान पर आना बहुत जरूरी है. बोलो इट्स अ मस्ट. It's a must. राइट, ज्ञान यहां है पर यहां नहीं आता. याद रखना, लैंग्वेज इमोशन है, इंफॉर्मेशन नहीं. डू नॉट गैदर इंफॉर्मेशन, ट्राई टू अटैच योर इमोशन विद योर लैंग्वेज एंड यू विल डेफिनेटली लर्न लैंग्वेज. मेरी कोशिश यही है कि आपको इतना स्लो एंड स्टडी दिया जाए कि चीजों का इमोशन जगने लगे. राइट, आप जैसे जो लोग नेट हैं, जीआरएफ हैं, पीएचडी हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, लेक्चरर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं जो है विदेश में भी बैठे हुए लोग हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं. राइट, या बहुत सारे पदाधिकारी लोग हैं, बहुत प्रबुद्ध लोग इस कोर्स में हैं, और बड़ा स्टेप बाय स्टेप चीजों को स्लो रखा गया है. फिर भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं. कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू. Hats off to you. कहते भाई आपकी क्या बात है. मैंने कहा एक छोटी छोटी चीजों को तोड़ तोड़ के समझते जाओ, महल बनता चला जाएगा. कहते लेट्स गो, Let's go. हियर वी गो. Here we go. शुरू करते हैं. मैंने कहा भाई मैंने कहा आई एम सिक ऑफ. I'm sick of. सिक ऑफ का मतलब परेशान हूं. आई एम सिक ऑफ, SICK, सिक ऑफ. जिससे भी है उसका नाम लगा दे. मैंने माई नेबर लगा दे, कहते उससे बड़ा परेशान. आई एम सिक ऑफ माई नेबर. I am sick of my neighbor. ही इज एन आई सोर He is an eyesore फॉर मी. for me. आपने बोला वाई इज ही Why is he an eyesore for you? एन आई सोर फॉर. You. तो मैंने कह दिया कि भैया वो बहुत पीता है. ही Because he drinks like a fish. ही ड्रिंक या ही ड्रिंक्स. He drinks राइट, like a fish. अगर आप ही ड्रिंक कह रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा सा होश गायब हुआ. होश को लेके आओ. भाषा एक होशपूर्ण प्रक्रिया है. कहते बी अवेयर. Be aware. बोल दो आई एम अवेयर. I'm aware. एम तो है पर आईएनजी नहीं है. Myself. बिल्कुल सिंपल सी बात. मैं अवेयर हूं. आई एम अवेयर. I'm aware. तो मैंने कहा भाई आपने पूछा व्हाई इज इट सो. Why is it so? मैंने कहा माय नेबर My neighbor drink like a
fish. मेरे इशारे से अब बोलना शुरू कर दो बेटा। अब ये नहीं कि मैं लगातार, अब मैंने इशारा दिया, मैंने कहा माय नेबर, मैंने कहा ये लगाओ तो क्या हुआ, ड्रिंक या ड्रिंक्स? Drinks like a fish. बिल्कुल सही, माय नेबर My neighbor drinks like a fish. ड्रिंक्स लाइक अ, बहुत पीता है, ओ Your neighbor drinks like a fish. राइट, योर नेबर ड्रिंक्स लाइक अ, Fish. गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने की नहीं, बिल्कुल क्लियरली बोलने की आदत डालो। मैंने कहा योर नेबर Your neighbor drinks like a fish. ड्रिंक्स लाइक अ, क्वेश्चन करो, Does your neighbor डज योर नेबर, drink like a fish? Drink like a fish. मैंने बोला यस माय नेबर Yes, my neighbor drinks like a fish. ही इज अ बूजर। He is a boozer. बहुत ज्यादा शराब पीने वाले व्यक्ति को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट, बोले बूजर। Boozer. क्या बोलेंगे? Boozer. अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम अ बूजर। I am a boozer. ओ You are a boozer. क्वेश्चन करो, Are you a boozer? आर यू अ? Boozer. मैंने बोला यस Yes, I am a boozer. आई एम अ। Boozer. अच्छी बात नहीं, इट्स नॉट गुड ऑफ यू, It's not good of you. राइट। तो मैंने कहा वो है माय नेबर My neighbor ड्रिंक्स लाइक अ फिश, drinks like a fish. ही इज अ बूजर। He is a boozer. शराब पीना होता है टेक लीकर, Take liquor. टेक माने लेना, शराब माने लीकर, तो शराब पीना हो गया, बोले टेक लीकर। Take liquor. पूछो पीते हो क्या? Do you take liquor? एकदम से पूछ लिया, डू यू टेक Liquor. लीकर? मैंने कहा आई I do not take liquor. आई डू नॉट टेक। Liquor. क्वेश्चन क्या था? Do you take liquor? अगर मैं डू नॉट को स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा तो भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल कभी कभी नहीं कहते आई नेवर टेक लीकर। I never take liquor. नेवर की डोंट वरी, लगातार 1-1.5 घंटा क्लास चलेगी, अभी नेवर के ऊपर हम बात नहीं करें, पर मैंने कहा जब स्ट्रॉन्ग कर दे किसी भी चीज को तो हम नेवर लगा देते हैं। एक तो मैंने कभी नहीं पीता, कहते कभी नहीं पीता तो कहते आई नेवर टेक लीकर। I never take liquor. और ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता, ऐसा व्यक्ति जो कभी शराब नहीं पीता उसको बोलते हैं टी TOTALER, बोलो टी टोटलर। Teetotaler. अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं पीता। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक या ड्रिंक्स, Drink. एक ऐसा व्यक्ति जो नहीं पीता, क्योंकि मैं पर्सन नहीं वो पर्सन को तीसरे की बात हो रही है, कहता पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी रूटीन में ये काम नहीं है, अक्सर वो कभी नहीं करता, तो टी टोटलर होता है जो कभी शराब नहीं पीता। मैंने कहा आई एम अ टी टोटलर, I am a teetotaler. आवाज नहीं आई। I am a teetotaler. आई एम अ टी टोटलर, एम तो है पर आईएनजी नहीं है। No action. बिल्कुल सही बात है, नो एक्शन मतलब कोई काम ही नहीं, आईएनजी कहां लगाएंगे? अगर मैं कहूं वो है तो ही इज अ बूजर, He is a boozer. ही इज अ, Boozer. बट But आई एम अ टी टोटलर, I am a teetotaler. राइट। तो माय नेबर My neighbor ड्रिंक्स लाइक अ फिश, drinks like a fish. दैट्स व्हाई That's why ही इज अ बूजर he is a boozer. एंड And ही इज he is एन आईसोर फॉर मी, an eyesore for me. ही इज एन आईसोर फॉर, Me. ही इज He is अ थ्रोन इन द फ्लैश। a thorn in the flesh. बहुत खटकने वाला इंसान है, आंख में बड़ा खटकता है, तो कहते हैं ही इज एन आईसोर। He is an eyesore. तो बहुत सिंपल सी बात भाई, खाना पीना कोई भी चीज होता है, बोले टेक, Take. खाना खाना होता है टेक फूड। Take food. पूछो खा लिया क्या? You take food. राइट, बिल्कुल सही। जुबान को मैं झटका दे दूंगा एकदम से, क्वेश्चन डू दिखा के हो सकता है हैव पूछ लूं, मैंने खा लिया क्या, इसका मतलब काम खत्म, वापस उस सिचुएशन पे आओ। खाना हो तो बोलो टेक, Take. टेक फूड, Take food. राइट। बेशक से दम कम लगाओ पर दिमाग ज्यादा लगाओ, क्योंकि भाषा एक दिमाग की प्रक्रिया है, दिमाग की गले की नसों पर आदत डालो, बट कोशिश करो कि एक रिदम में चीजें निकलती रहें। ऐसा नहीं कि दम इतना लगा दिया कि दिमाग पीछे से काम करना बंद कर दे। पशुता नहीं आनी चाहिए काम में एक डेफिनेटली जोश जुनून होना चाहिए, आवाज बिल्कुल दहाड़ के निकलनी चाहिए, बट दिमाग के इस्तेमाल के साथ। गलतियों को अगर रिपीट करते रहे तो फिर मूर्खता, राइट। आदमी गलतियां करता है पर मूर्ख आदमी वो होता है जो गलतियों को रिपीट करता है, कहते नेवर रिपीट मिस्टेक्स, Never repeat mistakes. लर्न फ्रॉम देम। Learn from them. चलते हैं, हियर वी गो, Here we go. वापिस आ गया। तो एक छोटी सी बात भाई, खाना पीना होता है बोले टेक, Take. खाना खाना होता है टेक फूड, Take food. राइट। सिंपल सी बात, अगर जारी है तो क्या हो गया? Taking food. आई I am taking food. आई एम टेकिंग, Food. ओ You are taking food. आर को पूछ लो, Are you taking food? खा रहे हो क्या? आर यू टेकिंग? Food. मैंने कहा यस, Yes, I am taking food. रेदर, Whether I am taking खा कर, मैंने तो खा लिया, हैव टेकन, food. ओ You have taken food. यू हैव टेकन। Food. क्वेश्चन कैसे करोगे? Have you taken भाई food? खाना खा लिया क्या? हैव आने का मतलब, इसका मतलब काम खत्म का सवाल, हैव यू टेकन, Food. ये क्वेश्चन आपने पूछा, हैव यू टेकन, हैव यू टेकन फूड, ये आपने पूछा। सर आपने खाना खा लिया क्या? हैव यू टेकन फूड, राइट। आपने खाना खा लिया मतलब अभी अगर हम बात करें, अभी की बात करें कि सर अभी आप खाना खा के पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं खाया अभी तक, राइट। तो हैव यू टेकन फूड। एक बात मैं न्यूज़पेपर में बार बार बता रहा हूं, राइट। एक स्टेटमेंट अगर मैं इसको इस तरीके से भी जवाब दे सकता हूं, मैंने कहा आई एम I am येट टू टेक फूड। yet to take food. वो जो YouTube पर सारी वीडियोस आ रही है उसमें न्यूज़पेपर में ये बहुत आता है। आई एम येट टू टेक फूड का मतलब क्या है? आई एम येट टू टेक फूड का मतलब है आई हैव नॉट टेकन Food. फूड, आई हैव नॉट टेकन फूड येट। भाई मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, येट का मतलब यहां पे क्या है? अभी तक, अभी तक. राइट। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट टेकन फूड येट। इसको ये भी कहा जा सकता है आई एम येट टू टेक फूड। अगर मैं कहूं मैंने अभी तक चाय नहीं पी है तो आई हैव नॉट टेक, Taken tea yet. आई हैव नॉट टेकन टी, Yet. उसको क्या बोला जा सकता है? I am yet to take tea. आई एम येट टू टेक टी, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने कहा अभी एडमिशन नहीं लिया, आई हैव नॉट टेकन एडमिशन येट, उसको मैं क्या कह सकता हूं? I am yet to take admission.
आई एम येट टू टेक एडमिशन, बहुत सिंपल सी बात है, राइट? मैंने कहा भाई मुझे अभी तक फ्लुएंसी नहीं मिली, आई हैव नॉट गॉट फ्लुएंसी येट, राइट? और इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम येट टू गेट फ्लुएंसी। बहुत सिंपल, मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली, आई हैव नॉट गॉट सैलरी येट। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? आई एम येट टू टेक सैलरी। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, राइट? बहुत सिंपल सी बात है। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, पर मैं तो यही कहूंगा, पहला वर्ड क्या है? हैव। मना करूंगा तो मुझे नॉट चाहिए, तो इसी में नॉट लगा के मैंने कहा आई हैव नॉट टेकन फूड। भाई अभी तक नहीं खाया है, भाई अभी तक नहीं खाया, पर खाना तो यहाँ पे रख के चले गए थे आप यहाँ पे रख के चले गए थे, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। कहते आई डिड नॉट पे अटेंशन दैट यू हैव केप्ट फूड हियर। आप वापिस आए, आपने आती कहा हैवंट यू टेकन फूड येट। कहते भाई खाना नहीं खाया अभी तक, हैवंट यू। अब ये कुछ ये मत सोचना कि हैवेंट कैसे आ गया, बेटा ये सारी शॉर्ट फॉर्म करना भी सिखाऊंगा कि डोंट यू, कुडंट यू, शुडंट यू, वुडंट यू, राइट? जैसे कुछ एक स्टेटमेंट नहीं होती है कि ओह यू आर गोइंग देयर, आरंट यू, है वी आर फ्रेंड्स, आरंट वी। अब ये मत समझना कि कितनी एडवांस इंग्लिश है, कुछ एडवांस नहीं होता, कुछ बेसिक नहीं होता। दिक्कत क्या है कि बेसिक हमें, एडवांस कुछ होता नहीं और बेसिक हमें आता नहीं, और बहुत बेसिक सी चीजों पर हम काम कर रहे हैं, और ये बेस देखना इतना मजबूत कर देगा आपको आगे तक, राइट? क्या नेटिव स्पीकर, आप उसको पीछे छोड़ोगे नॉलेज के मामले में। आई गिव माई वर्ड टू यू, मैं कमिटमेंट देता हूं, बट बशर्ते आप मेहनत करते रहो, राइट? आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा हैव यू टेकन फूड, अब आपने आके देखा भाई खाना ऐसे कैसा रखा है, आपने कहा हैवंट यू टेकन फूड येट। मैंने कहा नहीं यार, अब आई हैव नॉट टेकन फूड येट, येट बोलो, बट डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने कहा भाई अगर रखा है तो खराब थोड़ी होने दूंगा, ऐसा थोड़ी ना रखे रखे बासी होने दूंगा उसको मैं। मैंने कहा भाई अभी तक तो नहीं खाया है, राइट? आई हैव नॉट टेकन फूड येट, भाई अभी तक नहीं खाया है, राइट? आई हैव नॉट टेकन फूड येट, राइट? पर मैंने स्टेटमेंट को यहां पे खत्म करके मैंने कहा भैया पर चिंता मत करो, मैंने कहा बट डोंट वरी, भाई चिंता मत करो इस बात की, बट डोंट वरी। यहां पे फुल स्टॉप लगा के उसको खत्म किया। एक अगला सेंटेंस, या फिर हम यहीं से स्टेटमेंट को कह देते आई हैव नॉट टेकन फूड येट, या इसी में हम बट लगा देते आई हैव नॉट टेकन फूड बट, राइट? येट की जगह मान लो मैंने बट लगा दिया, बस ऐसी जस्ट फॉर एक तुकबंदी जोड़ने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचना कि कोई बड़ी चीज हो गई। येट को हम जान ही चुके कि उसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात, आई हैव नॉट टेकन फूड बट। अब देखो मैंने खाना नहीं खाया पर, राइट? आई हैव नॉट टेकन फूड बट के बाद हम अभी तक क्या कर रहे थे? दो स्टेटमेंट फेंक रहे थे, राइट? अब हम टाइम में भी जंप लगाएंगे। अभी तो व्यक्ति व्यक्ति की जंप लग रही थी, पर्सन की जंप लग रही थी, अब हम टाइम की भी जंप लगाएंगे, राइट? दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, एक तो पर्सन और एक टाइम। अब हम टाइम की भी जंप लगाएंगे। भाई खाया नहीं है पर खाऊंगा ना, राइट? खाया तो नहीं है पर यहां रखा, तो इसका मतलब खाऊंगा या नहीं खाऊंगा? यस। अगर कोई भी काम फ्यूचर में करूंगा, सबसे पहले बताओ खाना खाना होता क्या है? बिल्कुल सही बात, यहां पे ले लेते हैं, जगह बना लेते हैं बोर्ड पर। भाई खाना खाना है टेक फूड, बड़े ध्यान से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ा ध्यान से चीजों को जोड़ना। टेक फूड, भाई खाना खाना हो गया टेक फूड। चाय पीना, कॉफी पीना, जूस पीना, बहुत सिंपल सी बात। भाई खाना खाना हो गया टेक फूड, भाई हो गया खाना, ठीक है। अगर कोई भी काम मैं फ्यूचर में करूंगा, अगर कोई भी काम करूंगा तो एक छोटा सा वर्ड होता है विल, तो फिर टेक नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? विल टेक, राइट? विल क्या है? फ्यूचर को, फ्यूचर के मूड को, फ्यूचर के टाइम को दिखाने का एक वर्ड है। ये बात आप बचपन से जानते हैं, मैं फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। कोई भी काम अगर फ्यूचर में मैं करूंगा, मैंने कभी खाया नहीं है बट मैं खा लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? बस खा लूंगा, तो सिंपल सी बात, अगर मैं खा लूंगा ये हो गया विल टेक। अब जो फॉर्म बन गई वो क्या बन गई? विल टेक, राइट? छोटी सी बात रुक के बता के चलूंगा। विल जो है वो एक मॉडल की तरह फंक्शन करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे तो इस चीज को लेकर, राइट, मॉडल्स होते हैं इंग्लिश में, तो ये भी एक मॉडल है, राइट? इंग्लिश में जो मॉडल्स होते हैं ये भी एक मॉडल है। मॉडल क्या बताता है बेसिकली, आगे बताऊंगा। कुछ एक सोचेंगे वाह कितना बड़ा ज्ञान, या ज्ञान देने के लिए हम नहीं है, ये चीजें बचपन से आपने सीखी हैं, हम इसको प्रैक्टिकल बनाएंगे, बस इतना सा करेंगे। मॉडल्स बताते हैं मूड, भाई व्यक्ति के बोलने का मूड कैसा है, राइट? उस मूड को बताने वाला जो शब्द है वो मॉडल कहलाता है। मूड, क्यों? वर्ब क्या क्या बताएगी? क्या वर्ब टाइम भी बताएगी, क्या वर्ब जो है मूड भी बताएगी। मूड का मतलब क्या है कि भाई व्यक्ति के बोलने का मूड क्या है, क्या सलाह का मूड है, या फिर गुस्से का मूड है, या फिर उसका जो मूड है वो संभावना का मूड है, या फिर कोई ऐसा मूड है जो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी चीज थी या हुई या नहीं हुई। तो व्यक्ति को बोलने का एक मोड होता है, द मोड ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मॉडल। या व्यक्ति ताकत दिखाना चाहता है, ताकत का मूड है, राइट? तो उसमें क्या होता है बेसिकली, मॉडल्स जितने भी हैं ये बचपन से आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, राइट? विल लग गया फ्यूचर की चीज को दिखाने के लिए। अभी जो फॉर्म बन गई वो बन गई विल टेक। क्या बन गई? बहुत सिंपल सी बात, कोई भी काम मैं करूंगा उस काम के आगे विल लगा दो। अगर सलाह देना है इसके लिए शुड लगा दो, कैन लगा दो, कुड लगा दो, पर ऐसे ही थोड़ी ना कह देंगे। हम बड़े विस्तार से इन चीजों को जानेंगे, एक एक सेशन एक एक चीज पर लेंगे और बड़े आराम से इत्मीनान से हम लेंगे। कोई भी काम, आपने पूछा हैव यू टेकन फूड, मैंने कहा हैव नॉट टेकन फूड बट। अगर मैं कोई काम करूंगा तो बोल दूंगा क्या?
आई विल टेक फूड। जैसे दिल्ली जाना हो गया, गो टू दिल्ली। Go to Delhi. अगर मैं अक्सर जाता हूं, I go to Delhi. सिंपल सी बात है, सिंपल आई लगा दूंगा। पर अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर को डिनोट करने का वर्ड क्या I है? will go to Delhi. बिल्कुल सही, विल गो टू दिल्ली हो जाएगा। अब कोई भी जाए, कोई भी जाए, चाहे आई जाए, चाहे यू जाए, चाहे ही जाए, चाहे वी, जो ही के साथ वही शी, और इनके साथ, सबके साथ विल आएगा, जो यू के साथ वही वी, और they के साथ. अब जो ज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे शेल कहाँ गया? शेल गया, गए जमाने, कहते गॉन आर द डेज। Gone are the days. किसी भी चीज के जमाने गए तो कहते गॉन आर द डेज। अब ये मत समझना कि मैं शेल को नहीं जानता, बचपन से ही जानते हैं, आई और वी के साथ शेल आता था, राइट। किसी भी चीज के जमाने गए तो कहते गॉन आर द डेज ऑफ। बोलो, Gone are the days of. राइट। जैसे कहते भैया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के तो जमाने गए, तो क्या बोलेंगे? Gone are the days of black and white TVs. गॉन आर द डेज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। TVs. आजकल जमाने हैं तो बोलते दीज आर द डेज। These are the days. बिल्कुल सही, दीज आर द, Days. शाबाश, दीज आर द डेज ऑफ, राइट, एलईडी टीवीज, राइट। दीज आर द डेज ऑफ एलसीडी, एलईडी टीवीज, राइट। कहते भाई जो हैवी मोबाइल्स होते थे, कहते उनके तो जमाने गए, कहते गॉन आर द डेज ऑफ Gone are the days of हैवी मोबाइल्स। heavy mobiles. क्या बोलेंगे? Gone are the days of heavy mobiles. आजकल लाइट मोबाइल्स के, हल्के मोबाइल्स के जमाने हैं, तो क्या बोलेंगे? These are the days of light mobiles. बिल्कुल सही बात है, कहते गए जमाने, कहते उनके तो वो तो गए जमाने भाई साहब, कहते गॉन आर द डेज, Gone are the days. राइट। किसी भी चीज के जमाने चले गए। एक बाइक आती थी राजदूत, राइट, राजदूत दूधिया रखते थे अधिकतर। जब वो आती थी जो है गली में, पता लग जाता कि दूधिया आ गया। बहुत जबरदस्त आवाज, बुलेट की तो कुछ भी आवाज नहीं है उसके आगे, राइट। बुलेट से भी करीबन दुगनी तिगनी आवाज राजदूत, जो मेरे से भी मेरी जितनी उम्र के जो लोग हैं वो समझ पाएंगे, जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे। राजदूत एक आती थी, बड़ी गजब की मोटरसाइकिल थी और बहुत पावर थी उस मोटरसाइकिल में, राइट, उस बाइक में। तो आजकल राजदूत बननी ही बंद हो गई, तो कहते भाई गए जमाने, तो क्या बोलेंगे? Gone are the days of Rajdut. गॉन आर द डेज ऑफ राजदूत। आजकल जमाने हैं डुकाटी के, राइट, तो कहते दीज आर द डेज ऑफ These are the days of डुकाटी, दीज आर द डेज ऑफ पल्सर, दीज आर द डेज ऑफ अपाचे। किसी भी चीज के जमाने हैं तो शेल, शेल, मैंने कहा चीजों को सिंप्लीफाई किया जा रहा है बेटा आजकल। अब ये मत समझना मुझे नहीं पता है, राइट। ग्रामर को उस लेवल तक कराता हूं कि यूपीएससी लेवल तक, सीडीएस लेवल तक, सीएपीएफ लेवल तक, एसएससी लेवल तक, एक्साइज इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस, या किसी भी लेवल तक, राइट। ग्रामर उस लेवल तक मैं जानता हूं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बट मैं कहता हूं कि चीजों को जितना ज्यादा संगठित कर लोगे, स्पोकन में बहुत ज्यादा डीप में अगर मैं आपको लेके उतर गया तो फिर आपको स्पोकन नहीं आएगी, ये कंफर्म है, राइट। अगर मैं उसमें ले गया कि सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, राइट, ये नाउन क्लॉज है, ये नाउन फ्रेज है, ये एडवर्बियल क्लॉज है, ये एडवर्बियल फ्रेज, अगर मैं उसमें चला गया तो डेफिनेटली स्पोकन नहीं आएगी, बाकी और कुछ भी आ जाए, राइट। सो ट्राई टू फोकस ऑन स्पोकन इटसेल्फ। मैं प्योर स्पोकन का कोर्स इसीलिए पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी बता सकता हूं कि ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन के बाद ये जीरेंड आ रहा है, ये पार्टिसिपल आ रहा है, ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे मिसलेटेड पार्टिसिपल है। मैं उन तरीके की बातों को क्यों नहीं कर रहा हूं, राइट, बिकॉज वी आर हियर फॉर स्पोकन एंड स्पोकन इज सिंपल एंड स्ट्रेट। वी हैव टू कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। बोलो कीप इट। Keep it simple and straight. अगर स्पोकन का कोर्स सिंपल और स्ट्रेट नहीं होगा, सीधा दिमाग पे हिट नहीं करेगा, तो बेटा वो बच्चे की तरह पढ़ाना होगा। जैसे छोटे बच्चे को बार बार मां बुलवाया जाता है, इतना ही अभ्यास देना होगा, राइट, इतना ही अभ्यास देना होगा। कंपटीशन को पढ़ाना बहुत आसान है, क्योंकि टू द पॉइंट। जैसे एक चैप्टर में अगर मान लीजिए नाउन का चैप्टर है, तो मुझे मान लीजिए गिनती की 20 बात बतानी है और उसके बाद चैप्टर डिस्कस करना शुरू कर देना है, राइट। मान लीजिए प्रनाउन है तो गिनती की 40-50 बात बताइए और चीजों को डिस्कस करना शुरू कर दिया। पर यहां पे तो एक ही सेशन में कम से कम कई सौ सेंटेंस आपके मुंह से निकालने होते हैं, तब जाकर अभ्यास आएगा। बोलने में बड़ी ताकत लगती है, राइट। तो इसीलिए बुलवाना सबके बस की बात नहीं है, राइट। वैसे ज्ञान देना, नॉलेज, मैंने कहा इंफॉर्मेशन के लिए मत पढ़ना, ये एक्सप्रेशन के लिए और इमोशन के लिए पढ़ना। कहते गए जमाने, कहते गॉन आर द डेज। Gone are the days. बिल्कुल, किसी भी चीज के जमाने गए तो कहते गॉन आर द डेज ऑफ, Gone are the days of. गॉन आर द डेज ऑफ Gone are the days of राजीव गांधी। Rajiv Gandhi. कहते भी राजीव गांधी के जमाने गए, और आजकल तो आपके जमाने, दीज आर द डेज ऑफ यू। These are the days of you. भाई आपके जमाने, मैं क्यों किसी और के, भाई मोदी क्यों कहूं, नहीं कहते भाई चलो हम नहीं मानते, क्योंकि क्या पता कोई ऐसा विरोधी बैठा हो। राजीव गांधी जी नहीं रहे इसलिए बोलते हैं, क्यों पता, क्या पता कोई समर्थक विमर्थक, फिर क्या होगा, मुझे देखने लगेंगे झंडे के, मेरे पीछे झंडा लगेगा, देखा अरे ये तो कमल वाला है, अरे ये तो हाथ वाला है, अरे भैया मैं सिर्फ टीचर हूं, राइट। मुझे जिसको वोट देना होगा मैं दूंगा, आपको जिसको वोट देना है वोट दीजिएगा, बट हम इसमें बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम तो कहते गए जमाने। अब शेल के बारे में कुछ एक सोच रहे, शायद सर को नहीं पता कि आयुर्वेद के साथ शेल आता है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपटीशन, सर आपसे पढ़ना है कंपटीशन का भी पढ़ाएंगे देवव्रत, डोंट वरी अबाउट दैट। बल्कि अभी पढ़ना है तो अभी भी आप ले सकते हो, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है देवव्रत, राइट। कंपटीशन का जो है उसमें चीजों को बहुत डीप और बहुत माइन्यूट लिया जाता है, बट स्पोकन को उससे बिल्कुल रिलेट ना करें, क्योंकि वो बहुत हौच पौच हो जाएगा। बट अभी तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल। आपने मुझसे क्वेश्चन किया था, वापिस आ जाओ, कहते लेट्स कम बैक। Let's come back. हमें तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेना है और बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज लेनी है, ताकि कोई भी वाक्य बिना अटके
निकल सके। तो शेल की बात मैं कर रहा था कि शेल के बारे में ज्यादा फोकस मत करना, जहां जहां जरूरी होगा मैं अपने आप से बता दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अभी इसको हम छोड़ रहे, कहते लीव इट, लीव इट, कहते छोड़ो यार मिट्टी डाल दो। एक तो कहते लीव इट, अगर इसको भी स्ट्रॉन्ग करे तो बोलते कम ऑफ इट, कहते छोड़ो यार जाने दो, अब मिट्टी डाल दो तो कहते कम ऑफ इट। बोलो राइट। जैसे मान लो घर में झगड़ा हो गया, सबको कह रहे बस छोड़ भी दो, कहते लीव इट। जब मान ही रहे आधा घंटा हो गया, आधा घंटा, तो आप क्या कहोगे, अरे भाई जाने भी दो यार, क्या बोलेंगे, कम ऑफ। बिल्कुल सही बात है, कहते कम ऑफ इट, कहते यार छोड़ो जाने दो, कम ऑफ। जब भी कहते भाई जाने दो तो कहते लीव इट, और कहते यार जाने दो मिट्टी डाल दो तो क्या बोलेंगे, कम ऑफ इट। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने कहा एक छोटी सी बात, कोई भी काम फ्यूचर में होगा तो उसके साथ विल लगा दो। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, भाई दिल्ली जाऊंगा तो आपने पूछा भाई आई विल गो टू दिल्ली, सिंपल सी बात है। चलो वापस आ जाते हैं, एक बार काम खत्म से वापस एक सिचुएशन में दोबारा से आते हैं। आपने मुझसे पूछा खाना खा लिया क्या, क्या मैंने कहा आई, बट अब जैसे ही मेरा हाथ ऐसे हो, मेरा हाथ ऐसे हो, इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, राइट। जैसे ऐसे हो, क्या बात समझ में आई, राइट। इस इमोशन को समझना, जैसे ही मेरा हाथ ऐसे होगा इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात, मैंने आई हैव नॉट टेकन फूड बट I will take food. बात फ्यूचर की, क्योंकि पास्ट ये पास्ट था, राइट। ये भी जो चल रहा है ये प्रेजेंट है। और अगर मैं ऐसे बात करता हूं, ऐसे ऊपर की तरफ मेरा हाथ गया तो ऐसे जाते, इसका मतलब बात फ्यूचर की, आने वाले फ्यूचर में, कमिंग टाइम में। बोलो कमिंग टाइम। Coming time. भाई अगर खाना यहां रखा है तो मैं कब खाऊंगा, कमिंग टाइम में तो खाऊंगा। और कमिंग टाइम का वर्ड है, बोलो विल। Will. जो कमिंग टाइम के इमोशन को, कमिंग टाइम के मूड को दिखाता है या टाइम को दिखाता है, उसको विल कहते हैं। अगर मैं खाऊंगा तो मैंने कहा आई विल टेक फूड। I will take food. ओ You will take food. बिल्कुल सही, ऐसे कैसा विल इधर फेंक दिया, यू विल टेक। और याद रखना अगर कोई मोडाल अवेलेबल है, विल, कैन, कुड, शैल, शुड, राइट, अगर कोई अवेलेबल है, मस्ट में, माइट, तो याद रखना अगर क्वेश्चन करना है तो इन विल को, कैन को ही उठाकर आगे लिया जाता है हमेशा। अगर मॉडल अवेलेबल है तो मॉडल्स को ही उठा के आगे ले लिया जाता है। मैंने पूछा आई विल टेक फूड, I will take food. ओ You will take food. यहां पे देखो वाक्य यहां दिखना चाहिए, पहला वर्ड है यू, will take food. बिल्कुल सही, पहला वर्ड। You will take food. क्या इस सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड से उठा के बाहर फेंक लूं, Yes, sir. कौन सा, Will. विल को उठा के लो, पूछो। Will you take food? बिल्कुल सही बात है, विल यू टेक। तो आपने क्वेश्चन कर लिया मुझसे, विल यू, take food. बिल्कुल सही, विल यू टेक फूड। धीरे धीरे रे मना, सहज सहज सब होए, आराम से चीजों को होने दो। विल यू टेक फूड, ये आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दिया यस, Yes, I will take food. आई विल टेक। हाँ भी मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड, राइट। तो शेल के जमाने गए, गॉन आर द डेज ऑफ शेल। कहां आता होगा, अगर जरूरी होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, पर अभी सिंप्लीफाई रखो, टंग नहीं तो ट्विस्ट करती रहेगी, विल लगाऊं, शेल लगाऊं, शेल लगाऊं, विल लगाऊं, विल लगाऊं, शेल, रेल बन जाएगी, राइट। ऐसे नहीं, सिंपल ये विल लगाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। कहते डोंट बी Don't be इन अ डायलेमा, in a dilemma. डायलेमा वर्ड ना निकले तो बोले इन अ फिक्स, In a fix. एक दुविधा पैदा ना करे। कहते डोंट बी, Don't be in a fix. शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, डोंट बी इन अ फिक्स। कहते भाई एक दुविधा में मत बने रहो। अगर मैं हूं तो बोलूंगा आई एम इन अ फिक्स, I'm in a fix. आई I'm in a fix. एम इन अ फिक्स। कहते भाई मैं दुविधा में हूं, आई एम इन अ फिक्स। I'm in a fix. एम तो है पर आईएनजी नहीं है, Action. बिल्कुल सही। मैंने कहा आई एम इन अ फिक्स, I'm in a fix. ओ You are in a fix. यू आर इन अ, Fix. आर को आगे लो, पूछो। I'm in a fix. आर इन अ फिक्स में क्या आप दुविधा में हो, मैंने बोला यस। Yes, I'm in a fix. आई एम इन अ, Fix. तो आपने बोला वाई इज इट सो, Why is it so? क्या बोला, Why is it so? वाई इज इट सो कहने का मतलब ये है कि वाई आर यू Why are you इन अ फिक्स, वाई आर यू इन अ fix? फिक्स। मैंने कहा भाई आई डू नॉट, I do not. आई डू नॉट I do not हैव अ बाइक, have a bike. राइट। और मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ बाइक, I want to buy a bike. राइट। मैं बाइक खरीदना चाहता हूँ, आई एम इन अ फिक्स, I am in a fix. विच बाइक Which bike शुड आई बाय। should I buy? भाई बाइक चलाना तो ड्राइव अ बाइक, Drive a bike. बिल्कुल सही बात है कि एक चीज को बोलते रहो, चीजों को समझाने का काम मेरा है, यू डोंट वरी अबाउट दैट। एक एक सेंटेंस आने दो धीरे धीरे। मैंने कहा बाय अ बाइक, Buy a bike. सिंपल सी बात। अगर मेरे पास, खरीदूंगा तब जो मेरे पास नहीं है। भाई मेरे पास अगर कोई चीज है, मैंने कल भी बात की थी, अगर कोई चीज मेरे पास है तो बोलूंगा आई हैव, I have. उसके बाद उस चीज का नाम लगा दो। जैसे मेरे पास ये पेन है, बोलूंगा आई हैव अ I पेन, have a pen. आई हैव अ पेन। I have a pen. मान लो ये पेन है तो बोलूंगा आई हैव अ पेन, I have a pen. ओ You have a pen. क्वेश्चन करो, Do you have a pen? डू यू हैव अ पेन। मैंने बोला आई डू नॉट, I do not have a pen. बट But आई विल बाय अ पेन। I will buy a pen. भाई खरीदना होता है बाय, Buy. फ्यूचर में है तो बाय या विल बाय, Will buy. बिल्कुल सही। मैंने कहा आई विल बाय अ पेन, I will buy a pen. ओ You will buy a pen. यू विल बाय अ, Pen. क्वेश्चन करो, Will you buy a pen? विल यू बाय अ, Pen. सिंपल सी बात है। विल अवेलेबल है तो फिर डू के बारे में नहीं सोचना, इज एम आर के बारे में, सिंपल सी, विल अवेलेबल है तो विल को आगे लिया। विल यू बाय अ पेन, Will you buy a pen? मैंने बोला यस, Yes, I will buy a pen. आई विल बाय अ, Pen. सिंपल सी बात है। भाई मैं पेन दूंगा, इसका मतलब हो सकता है कि एग्जाम एग्जाम में कहते डू यू हैव, Do you have? डू यू हैव एन एग्जाम, Do you have an exam? मैंने बोला यस, Yes, आई हैव एन एग्जाम। I have an exam. और एग्जाम देना होता बोलो टेक एग्जाम, Take exam. टेक Exam. एग्जाम। और जारी है तो Taking exam. टेकिंग एग्जाम। मैं दे रहा हूं, आई I have taken exam. दे दिया, I have taken exam.
अब आप कहोगे सर देना तो गिव होता है, फिर टेक क्यों आ रहा है? याद रखना एग्जाम देना हमेशा टेक एग्जाम होता है, ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल में गलत होता है अगर आप गिव एग्जाम कहते हैं। ये नहीं कहते कि आई एम गिविंग एग्जाम, हमेशा कहेंगे आई एम टेकिंग एग्जाम। ओ You are taking exam. राइट, जुबान लड़खड़ानी चाहिए। आई एम टेकिंग एग्जाम। I am taking exam. ओ You are taking exam. क्वेश्चन करो Are you taking exam? भाई, क्या आप एग्जाम दे रहे हो? आर यू टेकिंग? Exam. मैंने बोला यस। Yes, I am taking exam. रेदर Rather, I have taken exam. आई हैव टेकन। Exam. ओ You have taken exam. क्वेश्चन करो Have you taken exam? हैव यू टेकन? Exam. मैंने कहा आई I have not taken exam. हैव नॉट टेकन Exam. बट But I will take exam. आई विल टेक। Exam. ओ You will take exam. क्वेश्चन करो Will you take exam? विल यू? Take exam. मैंने कहा यस। Yes, I will take exam. बहुत सिंपल सी बात है, यस कह देना अगले क्वेश्चंस को खोल देता है। मैंने कल भी बताई थी, आपने मुझसे पूछा विल यू टेक एग्जाम। टेक एग्जाम क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं ताकि दिमाग का डाउट खत्म हो जाए कि गिव क्यों नहीं आया यहाँ पे। आप घर से खाली हाथ जाते हो, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में नहीं होता, राइट? एग्जाम आप घर से नहीं लेके चलते, आप तो खाली हाथ जाते हो, तो जो एग्जामिनर है वो देता है और आप लेते हो। आपने तो क्वेश्चन पेपर लिया ना, तो आपने गिव किया या टेक किया? Take. तो यू टेक एग्जाम। तो आपने पूछा विल यू टेक एग्जाम, Will you take exam? मैंने जवाब दिया यस। Yes, I will take exam. और मैंने कहा यस कह देना अगले क्वेश्चंस को खोल देता है। अब ये जो आपने पूछा, मैंने बोला यस आई विल टेक एग्जाम, तो जगह पूछ सकता हूं जो हमने पिछले लेक्चर में भी पूछी थी, और जगह जानने का वर्ड क्या होता है? वेयर। Where? तो आगे वेयर लगा तो पूछ लो, Where will you take exam? वे विल यू टेक? Exam. मैंने कहा आई विल टेक एग्जाम I will take exam इन दिल्ली। in Delhi. मैं दिल्ली में लूंगा, आई विल टेक एग्जाम इन। Delhi. ठीक है, अब अगर किसी चीज के घड़ी का टाइम, भाई एग्जाम होगा तो कितने बजे स्टार्ट होगा, कितने बजे आप एग्जाम दोगे नहीं दोगे, तो घड़ी का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं टाइम। Time. भाई वो टाइम क्या है, कितने बजे जब पूछते हैं तो टाइम के आगे हम वर्ड लगाते थे, बोले व्हाट टाइम। What time? जब आपको किसी से पूछना है कि भाई कितने बजे, यानी कि घड़ी का एग्जैक्ट टाइम आपको पूछना है, राइट? तो हम क्या कहते हैं? व्हाट टाइम। तो आपने वेयर तो पूछा ही था, आप टाइम भी पूछ सकते हो। टाइम पूछने का वर्ड क्या है? व्हाट टाइम। व्हाट टाइम विल यू टेक एग्जाम? सर कितने बजे? व्हाट टाइम विल यू टेक एग्जाम? अगर मैं कहूं कि 10 बजे, तो I will take exam at 10 o'clock. आई विल टेक एग्जाम एट, बहुत सिंपल सी बात है, आई विल टेक एग्जाम एट 10 o'clock। भाई 10 बजे मैं क्लास लूंगा या एग्जाम लूंगा, एग्जाम देना होता है टेक एग्जाम। Take exam. बहुत सिंपल सी बात है, तो एग्जाम को पास करना होता है पास एग्जाम, Pass exam. राइट? बोले पास द एग्जाम। Pass the exam. पूछो कर लिया क्या? Have you passed the exam? कर लिया मतलब काम खत्म की बात है, सिंपल सी बात। हैव यू पास द Exam. एग्जाम? अच्छा यही सवाल अगर मेरे दोस्त के बारे में होता तो, Has your friend passed the exam? हैज योर फ्रेंड पास द एग्जाम? मैंने कहा माई फ्रेंड, My friend has not passed the exam. माई फ्रेंड हैज नॉट पास द, Exam. बट But ही he will pass the exam. ही विल पास द एग्जाम। He will pass the exam. क्वेश्चन करना, Will he pass the exam? विल ही पास द? Exam. मैंने बोला यस, Yes, I will pass the exam. ही विल पास द। Exam. क्वेश्चन क्या था? Will he pass the exam? हाँ कह देना अगले क्वेश्चन के लिए खोलता है। तरीका जानने का वर्ड मैंने कल बताया था, क्या था? हाउ, How? राइट? तरीका जानने का वर्ड हाउ था, तो आपने पूछा भाई कैसे करेगा? हाउ विल ही, How will he pass the exam? हाउ विल ही पास द? Exam. मैंने कहा ही विल पास द एग्जाम He will pass the exam. बाय वर्किंग हार्ड। By working hard. बाय वर्किंग हार्ड, By working hard. मेहनत करना होता है वर्क हार्ड। Work hard. पूछो कर रहे हो क्या? Are you working hard? क्या बोलेंगे? Are you working hard? पूछो कर लिया क्या? Are you working hard? हैव यू Work hard. वर्कड? Hard. पूछो करते हो क्या? Do you work hard? डू यू वर्क हार्ड? मैंने बोला यस, Yes, I work hard. यस आई। Work hard. क्वेश्चन क्या था? Do you work hard? डू यू वर्क हार्ड? मैंने कहा आई, I do not work hard. बट But I will work hard. आई विल वर्क हार्ड। बोलो I will work hard. ओ। You will work hard. क्वेश्चन करो, Will you work hard? विल यू? Work hard. मैंने बोला यस। Yes, I will work hard. क्वेश्चन क्या था? Will you work hard? विल यू? Work hard. जगह पूछना, Where will you work hard? वेयर विल यू? Work hard. आई विल वर्क हार्ड I will work hard इन माई कंपनी, in my company. राइट? आई विल वर्क हार्ड इन माई, Company. तो कंपनी जाना होता गो टू कंपनी। Go to company. पूछो जाते हो क्या? Do you go to company? सिंपल सी बात, भाई मैं जाता हूँ, आई गो टू कंपनी। I go to company. ओ You go to company. भाई लाइफ में है या नहीं पूछ लो। डू यू गो टू, आई गो टू कंपनी, यू गो टू कंपनी, लाइफ में है या नहीं? क्वेश्चन कर लो, पूछ लो। Do you go to company? सिंपल भी करते नहीं उसकी रूटीन में। डू यू गो टू, मैंने बोला यस। Yes, I go to company. क्वेश्चन क्या था? Do you go to company? मैंने कहा यूजुअली Usually, I do not go to company. आई डू नॉट गो टू, Company. बट यू नो But you know, yesterday yesterday I went to company. I went to, Company. oh You went to company. you went to। हर चीज का रिवीजन आना बहुत जरूरी है, रोज चक्कर लगना बहुत जरूरी है। नहीं चक्कर लगेगा खरपतवार आ जाएगी दोबारा से, या तो फसल होगी या खरपतवार होगी। खरपतवार नहीं आने देंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आपने पूछा यू, मैंने कहा भाई आई वेंट टू कंपनी। I went to company. ओ You went to company. यू वेंट टू, सर से यहाँ देखो, यू वेंट टू कंपनी। क्वेश्चन बनाओ, You went to company. क्या बोलेंगे? Did you go to company?
डिड यू गो टू, Company. और कभी हंसी में मत उड़ा देना किस चीज को, बोले डोंट लाफ इट ऑफ। Don't laugh it off. गलती करना और हंस के उड़ा देना, कहते शेम ऑन Shame on योर पार्ट। your part. अगर मैं कोई गलत करता हूं, कहते भी लालत है आपके ऊपर, तो कहते शेम ऑन योर पार्ट। Shame on your part. मुझ पर लालत है तो बोलते शेम ऑन माई पार्ट। Shame on my part. राइट, आप गलती करके अगर उड़ा देंगे तो कहते शेम ऑन Shame on योर पार्ट। your part. नेवर रिपीट मिस्टेक्स, Never repeat mistakes. ट्राई टू लर्न। Try to learn. अगर गलती रिपीट करते हो तो कहूंगा शेम ऑन Shame on योर पार्ट। your part. कहते हैं लालत है तुम्हारे ऊपर, शेम ऑन योर पार्ट। अगर मेरे ऊपर लालत है तो बोलूंगा क्या, शेम ऑन। My part. उस पर लालत है तो बोलते शेम ऑन His part. हिज पार्ट, शेम ऑन। His part. अगर कोई लेडी है तो शेम ऑन हर पार्ट। अगर हमारे ऊपर है तो शेम ऑन Our part. आर पार्ट। अगर देयर है तो Shame on. शेम ऑन देयर पार्ट। राइट, कहते भी उन पर लालत है यार। अगर मुझ पर लालत है तो कहते शेम ऑन माई पार्ट। अगर रिपीट आप करते हैं तो कहते आई एम राइट, शेम ऑन माई पार्ट। राइट, तो कभी रिपीट ना करें, नेवर रिपीट मिस्टेक्स, Never repeat mistakes. लर्न फ्रॉम देम। Learn from मैं them. जानबूझ कर वाक्य इसीलिए रिपीट करता हूं कि गलती करें और उससे सीखने की कोशिश करें बेटा, रिपीट ना करें उन चीजों को, कोशिश से। अब छोड़ देते चलो, कहते लीव इट, Leave it. जाने भी दो यार। Come off it. बोले कम ऑफ इट, Come off it. कहते भाई मिट्टी डालो छोड़ो जाने दो, कहते कम ऑफ इट। Come off it. चलते हैं, हियर वी गो। Here we go. बात हो रही थी गो टू कंपनी। Go to company. गो टू, Company. बिल्कुल सही बात है, गो टू कंपनी। Go to company. पूछो जाते हो क्या, Do you go to company? लाइक डू यू गो टू। Company. मैंने कहा यूजुअली Usually, I do not go to company. आई डो नॉट गो टू, Company. बट यू नो But you know, yesterday yesterday I went to company. I went to, Company. oh, You went to company. पहला सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे, You went to company. पहला वर्ड You went. वेंट, देखते दिमाग में कुछ क्लिक किया, Yes, sir. क्वेश्चन करो। Did you go to company? डिड यू, Go to company. डिड यू गो टू, Company. पहला वर्ड Did you go to company? मैंने बोला यस, Yes, I went to company. आई Went to company. आई वेंट टू कंपनी। क्वेश्चन क्या था, Did you go to company? टाइम जानने का वर्ड क्या था, What time? Time. सोचने की बात ही नहीं एकदम से, भैया यहाँ हाथ लगाते एकदम दिमाग में क्लिक करना चाहिए। सर टाइम पूछ रहे थे, व्हाट टाइम, What time? क्वेश्चन क्या था, शाबाश। डिड यू गो टू कंपनी आगे व्हाट टाइम लगा दो, व्हाट टाइम। What time did you go to company? आपने टाइम पूछा, मैंने कहा आई I went to company at 2 o'clock. आई वेंट टू कंपनी एट, 2 o'clock. बट But he went to company at 3 o'clock. ही वेंट टू कंपनी एट, 3 o'clock. बट But शी she went to company at 4 o'clock. एट 4 o'clock। क्वेश्चन क्या था, What time did you go to company? व्हाट टाइम डिड यू गो टू, Company. मैंने कहा आई I went to company at 2 o'clock. आई वेंट टू कंपनी At 2 o'clock, बट But he went to company at 3 o'clock. बट But she went to company at 4 o'clock. कंपनी जाना, गो टू कंपनी। Go to company. मैं जाता हूँ आई, I go to company. ओ You go to company. क्वेश्चन करो। Do you go to company? पहला वर्ड, Do you go to company? पहला वर्ड क्या है, डू हटाओ डिड लगा दो। Did you go to company? डिड यू गो टू, Company. पहला वर्ड, Did you go to company? टाइम पूछना, What time did you go to company? व्हाट टाइम, Did you go to company? तरीका पूछना, तरीका, हाउ। Did you go to company? सिंपल से तरीका जानने का वर्ड हम कल कर चुके हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं। तरीका जानने का वर्ड, भाई कैसे गए, हाउ डिड यू गो टू, Company. मैंने कहा आई वेंट टू कंपनी I went to company बाय अ कार। by a car. क्या बोला मैंने, I went to company by a car. बाय अ कार। उमेश एक बार देखना, ये सर्कल घूम रहा है, एक बार देखना ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा, हो गया हो गया हो गया, ठीक हो गया। राइट, आई वेंट टू कंपनी I went to company बाय अ कार। by a car. पूछो कार है, Have you? Do you have a car? जुबान लड़खड़ाए कोई दिक्कत नहीं, पर आएगा, रिदम भी आएगा। मेरे पास है, आई हैव अ कार। I have a car. ओ You have a car. क्वेश्चन करो, Do you have a car? डू यू, Have a car. क्वेश्चन क्या है, Do you have a car? मैंने बोला यस, Yes, I have a car. तो खरीदना होता है बाय अ कार। Buy a car. पीछे फेंकू तो क्या हो जाएगा, Bought a car. बॉट अ कार, सेकंड फॉर्म बॉट अ कार। Bought a car. आई I bought a car. आई बॉट अ, Car. ओ You bought a car. यू बॉट अ, क्वेश्चन करना, Did you buy a car? डिड You buy a car. डिड यू बाय अ कार, मैंने बोला यस, Yes, I bought a car. आई बॉट अ, तो आपने कहा कहां से, तो आगे वेयर लगा दिया, पूछ लिया क्या, Where did you buy a car? वेयर डिड यू बाय अ कार फ्रॉम। From. भाई कहां से खरीदा, भाई कहीं भी कोई चीज जाना और वहां से लेके आना, वो फ्रॉम होता है। जैसे मैं जो है दूध लेना था तो मैं मार्केट गया और वहां से दूध ले आया, तो फ्रॉम मार्केट। From market. राइट, मैं सोनीपत से आता तो फ्रॉम सोनीपत। From Sonipat. राइट, तो आपने पूछा भाई कहां से, यानी कि मैं गया वहां से उस चीज को ले आया, तो फ्रॉम वर्ड आएगा। कहीं पे जाना और कहीं से कोई चीज ले आना, वो फ्रॉम वर्ड आता है। तो आपने पूछा वेयर डिड यू बाय कार फ्रॉम, मैंने कहा आई बॉट अ कार I bought a car फ्रॉम चंडीगढ़। from Chandigarh. क्या बोला मैंने, I bought a car from Chandigarh. चंडीगढ़ जाना क्या होता है, Go to Chandigarh. गो टू, Chandigarh. पूछो जाते हो क्या, Do you go to Chandigarh? डू यू गो टू, Chandigarh. क्वेश्चन क्या था, Do you go to Chandigarh? मैंने बोला यस। Yes, I go to Chandigarh. राइट, अब आपने टाइम पूछा क्या, What time you go to Chandigarh? व्हाट टाइम डू यू गो टू, Chandigarh. मैंने कहा आई गो टू चंडीगढ़ I go to Chandigarh एट at 5 o'clock। 5 o'clock. सिंपल सी बात, भाई चंडीगढ़ जाता हूं क्योंकि जॉब करता हूं, आई डू अ जॉब, I do a job. आई डू अ, Job. राइट, ऐसी ही सिंपल सी बात, जॉब करना, डू अ जॉब, जारी है तो क्या हो जाएगा, Doing a job. डूइंग अ,
जॉब मैं कर रहा हूं, I am doing a job. कर दिया तो I have done a job. आई हैव डन अ, ओ You have done a job. क्वेश्चन करो, Have you done a job? हैव यू डन अ जॉब, कर ली मैंने कहा नहीं, I have not done a job. आई हैव नॉट डन अ बट But I will do a job. आई विल डू अ, ओ You will do a job. यू विल डू अ, क्वेश्चन करो, Will you do a job? आपने पूछा सर जॉब करोगे, पहला वर्ड Will you do a job? बिल्कुल सही, विल यू डू अ जॉब, मैंने बोला यस, Yes, I will do a job. आई विल डू अ, Job. पहला वर्ड, Why? Yes. Yes. क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन Will you do a job? क्वेश्चन का पहला वर्ड, Will you do a job? राइट, होश में रहे, कहते बी अवेयर, Be aware. आई एम अवेयर, I am aware. क्वेश्चन करे क्या, विल यू डू, A job. जगह पूछो, Where will you do a job? वेयर विल यू डू अ, मैंने कहा आई विल डू अ जॉब, I will do a job. आई विल डू अ जॉब I will do a job इन दिल्ली, in Delhi. बिल्कुल सही, दिल्ली में करूंगा, राइट, कहते क्वेश्चन क्या था, Where Where- will you do a job? पहला वर्ड, Where will you do a job? पहला वर्ड, Where? वेयर हटाओ, वाई लगाओ, Why will you do a job? वाई विल यू डू अ, Job. तो मैंने कहा भाई आई एम, I am. आई एम, I am. याद है एक वर्ड मैं याद दिला दूं आपको, सोल ब्रेड विनर, Yes, sir. राइट, अकेला करता धरता घर का, अकेला रोटी कमाना, कमाने वाला, मैंने कहा आई एम I am सोल ब्रेड विनर sole breadwinner ऑफ द फैमिली, of the family. दैट्स वाई That's why. आई विल डू अ जॉब, क्वेश्चन क्या था आपका, How will you do a job? Why? सोच लो, Why will you do a job? हाउ या वाई, Why? बिल्कुल होश में रहे, कहते बी अवेयर, Be aware. आई एम अवेयर, I am aware. डोंट बी केयरलेस, Don't be careless. डोंट बी Don't be फॉरगेटफुल, forgetful. बोलो आई एम फॉरगेटफुल, I am forgetful. आई I am forgetful. फॉरगेटफुल माने बताया था कल, भुलक्कड़ होता है, कहते यू आर फॉरगेटफुल, You are forgetful. आर तो है पर आईएनजी नहीं है, No action. राइट, कहते डोंट फॉरगेट, Don't forget. कीप इन माइंड, Keep in mind. कमिट टू मेमोरी, Commit to memory. राइट, जरूरी है, इट्स अ मस्ट, It's a must. नहीं तो क्या हो जाएगा, All in vain. बोलो ऑल इन वेन, All in vain. आइए वापिस आते, कहते हियर वी गो, Here we go. तो वापिस आ गया, मैंने कहा एक छोटी सी बात, बोले आई एम सोल ब्रेड विनर I am sole breadwinner इन द फैमिली, in the family. दैट्स वाई That's why आई, I किसी भी चीज की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी का वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो, responsibility. पर उसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड जो चलन में है आजकल, सब लोग इस्तेमाल करते, बोले ऑनस, Honor. राइट, किसी भी चीज की जिम्मेदारी, ये हो गया जिम्मेदारी, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लिखना चाहें कि सिंपल में तो इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, और या तो ये ली जाएगी या दी जाएगी, याद रखना, जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो जिम्मेदारी देते हैं और जो महान लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं, राइट, फिर मैं बोल दूं कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, दोज हु आर ऑर्डिनरी दे टेक, दोज हु आर ऑर्डिनरी दे fear taking onus, but those who are great they take onus, जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो जिम्मेदारी देते हैं, इसका मतलब कहते हैं भाई गलती हुई, किसकी जिम्मेदारी, कहते हैं इसकी, राइट, तो जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी देना, राइट, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे होता है ना कि कहीं पे कोई घटना घटित हो गई तो कहते हैं भाई इस सारे के सारे घटनाक्रम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, इसका मतलब मैं उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने आप को मानता हूं, कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, राइट, कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, किसी एरिया में कोई दंगे फसाद हो गए, तो वहां का मिनिस्टर आकर उस चीज की ऑनर्स लेता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लेना होता बोले टेक, Take. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ऑनर्स, तो बन गया टेक ऑनर्स Take honors ऑफ फैमिली, of family. शाबाश, लिखते रहेंगे टेक ऑनर्स ऑफ, Family. भाई फैमिली की जिम्मेदारी लेना, भाई आई एम सोल ब्रेड विनर, मैं अकेला, सोल माने अकेला, ब्रेड विनर माने रोटी कमाने वाला, आई एम सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आई टेक I take ऑनर्स ऑफ फैमिली, आई टेक ऑनर्स ऑफ, family. तो बोलते टेक ऑनर्स, Take honors. टेक ऑनर्स Take honors ऑफ फैमिली, of family. मुझसे जारी वाला सवाल करना, Are you taking honors of family? आर यू टेकिंग ऑनर्स ऑफ, Family. मैंने कहा आई I am not taking honors of family. आई एम नॉट टेकिंग ऑनर्स ऑफ, Family. बट But he is taking honors of family. ही इज टेकिंग ऑनर्स ऑफ, Family. रेदर Rather, he has taken honors of family. ही हैज टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. क्वेश्चन करना, Has he taken honors of family? भाई क्या उसने परिवार की जिम्मेदारी ले ली, हैज ही टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. मुझे क्या पता, मैंने कहा Just for a moment. जस्ट फॉर अ, Moment. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Have you taken honors of family? हैव यू टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. उन्होंने कहा आई I have not taken honors of family. आई हैव नॉट टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. बट But बट I will take honors of family. आई विल टेक ऑनर्स ऑफ, Family. तैयार हैं, Yes, sir. मैं आपके पास आ गया, क्वेश्चन क्या था, Has he taken honors of family? बिल्कुल सही, हैज ही टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. मैंने कहा ही He has not taken honors of family. हैज नॉट टेकन ऑनर्स ऑफ, Family. but he will take honors of family. ही विल टेक ऑनर्स ऑफ, Family. पहला वर्ड, He
will take ownership of family. पहला वर्ड He will विल को आगे लो पूछ लो, take ownership of family. तो क्या वो परिवार की जिम्मेदारी उठाएगा? विल ही टेक ऑनर्स ऑफ? Family. मुझे क्या पता उठाएगा नहीं उठाएगा, मैंने कहा Just for women. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Will you take ownership of family? विल यू टेक ऑनर्स ऑफ? उन्होंने कहा आई, I will not take ownership of family. बट But she will take ownership of family. शी विल टेक ऑनर्स ऑफ? आपके पास आ गया। क्वेश्चन क्या था आपका? Will he take ownership of family? विल ही टेक ऑनर्स ऑफ? क्या जवाब दूं? ही He will not take ownership of family. ही विल नॉट टेक ऑनर्स ऑफ, बट But she will take ownership of family. शी विल टेक ऑनर्स ऑफ। क्वेश्चन करना, Will she take ownership of family? पहला वर्ड Will she take ownership of family? कारण जानने का वर्ड था वाई, Why? आगे वाई लगाओ, Ownership of family. वाई विल शी, Take ownership of family. तो बन गया पूरा, बोल दो एक बार रिदम से। Why will she take ownership of family? भाई वो परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठाएगी? वाई विल शी टेक ऑनर्स ऑफ फैमिली? भाई मुझे क्या पता, Just for women. Let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा। Why will you take ownership of आप दिमाग लगाओ, क्या मैं कहूँ वाई आर यू, No sir. वाई हैव यू, No sir. वाई डू यू, No sir. वाई डिड यू? No sir. एक नई चीज ऐड हुई, क्या पूछूं? Why will you take ownership of हाँ, वाई विल यू टेक ऑनर्स ऑफ? family? तो उन्होंने जवाब देना शुरू किया, आई एम I am सोल ब्रेड विनर sole breadwinner ऑफ द फैमिली। of the family. क्या बोला? I am sole breadwinner of the family. आई एम सोल ब्रेड विनर ऑफ द, Family. दैट्स वाई That's why I will sole. आई विल, यानी ये क्वेश्चन आपके दिमाग से गायब हो गया। वापिस आओ, वापिस आओ, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने से? हाँ बिल्कुल, वाई विल यू टेक ऑनर्स ऑफ फैमिली। क्वेश्चन ही गायब हो जाएगा तो फिर आंसर देने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन क्या था? Why will you take ownership of family? वाई विल यू टेक ऑनर्स ऑफ? Family. इन्होंने जवाब देना शुरू किया, आई एम I am sole breadwinner of family. आई एम सोल ब्रेड विनर ऑफ, Family. दैट्स वाई That's why I will take ownership of family. आई विल टेक ऑनर्स ऑफ। मैं आपके पास आ गया, क्वेश्चन क्या था? Why will she take ownership of family? राइट, कुछ की तो हवा निकल गई, कोई बात नहीं, गला नहीं सूखा तो फायदा क्या? इस सेशन में गला सूखना चाहिए। कहते योर थ्रोट Your throat शुड गो ड्राई, should go dry. ओनली देन Only then लिक्विड विल कम। liquid will come. राइट, याद रखिएगा, अगर थ्रोट ड्राई नहीं होगा तो फिर लिक्विडिटी आपके पास नहीं आएगी। अगर लिक्विडिटी चाहिए तो थोड़ा सा लिक्विड यहां से बहेगा, चीजें थोड़ी सी सख्त होंगी, बहुत जरूरी है, इट्स अ मस्ट। It's a must. बातों बातों में ये मत भूल जाओ। क्वेश्चन क्या था? Why will she? अब क्या होगा? आना होगा वाई, मन करेगा वेयर लगाने का, हाउ लगाने का, यही तो चीजें सेट करनी है। क्वेश्चन क्या था दिमाग में, बार बार उसको रिटेन करो। कहते रिटेन, Retain. रिटेन Retain. इन माइंड। In mind. वापिस आते, क्वेश्चन क्या था? Why will she take ownership of family? देखो देखा, तीसरी बार में खट से निकल गया। वाई विल शी टेक ऑनर्स ऑफ? Family. जवाब दे दूंगा शी। She will take. She is the sole breadwinner of family. देखा, खट से निकलना चाहिए था कि शी इज Sole द, breadwinner of family. शी इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, दैट्स वाई शी विल टेक ऑनर्स ऑफ। बहुत सिंपल सी बात, जिम्मेदारी लेना होता है क्या? Take ownership. टेक ऑनर्स। टेक ऑनर्स को अगर बेहतर बोलना चाहो तो, क्योंकि सहन की जाती है जिम्मेदारी, जिम्मेदारी सबके बस की नहीं होती। वो कंधे जो जिम्मेदारी सहन करते बड़े मजबूत होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, बोले बियर। Beer. बोलो बोलो, Beer. बहुत सिंपल सी बात है, सहन करना, बियर। राइट, तो बियर ऑनर्स बोलो Beer owners ऑफ फैमिली, of family. जारी है तो Bearing owners of family. बियरिंग ऑनर्स ऑफ, Family. बहुत सिंपल सी बात, बियरिंग ऑनर्स ऑफ। Family. अब बियर के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा थोड़ी सी, कुड आई हैव बियर ऑनर्स ऑफ फैमिली। टेक को हम बियर कह सकते हैं। बियर माने भी एक तरीके से सहन करना है, किसी भी चीज को सहन करना, तो जिम्मेदारी सहन ही करनी होती है। राइट, एक मजबूत कंधे चाहिए होते हैं उसको सहन करने के लिए। बियर के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि बियर की सेकंड फॉर्म होती है बोर, और थर्ड फॉर्म दो होती हैं, एक होती है BORN और एक होती है BORNE। आपको कोई हास्य का, नॉलेज के मामले में, ज्ञान के मामले का कोई आपको हास्य का पात्र ना बना ले, इसलिए मैं ये चीजें बताता रहता हूं छोटी छोटी, ताकि आप गलतियां ना करें। देखिए, बियर के दो मतलब होते हैं, एक तो जन्म देना और एक सहन करना। सहन करना. जब जन्म देने की सेंस है, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम है, जन्म देने की सेंस है तो बोर्न है, और पर जब सहन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, तो BORNE। जब सहन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो BORNE, बॉर्न। राइट, तो BORNE, बोल. राइट। और जो लिख नहीं रहे हैं बेटा, जो लिख नहीं रहे हैं उनके लिए बेसिकली ध्यान रखें, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर चारों चीजें नहीं चल रही है तो फिर फायदा नहीं है। चारों चीजें होनी बहुत जरूरी है, बियर, बोर और बॉर्न। जब जन्म लेने की बात है तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अब होता क्या है कि लोग इसकी जगह ये और इसकी जगह ये लगा देते हैं, राइट, और उससे बड़ी दिक्कत हो जाती है। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आई वॉज I was born born in a
In a पुअर फैमिली। poor family. इसका मतलब मुझे सहन किया गया। आई वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली। यहां पे ये जो ई आना ये गलत है, राइट? ये ई नहीं आएगा यहां पे, BORN ई का मतलब ये सहन करने वाली फॉर्म थी, तो इसका मतलब यहां से ये ई हटेगा तब जाके वाक्य ठीक होगा, राइट? पर अगर जैसे ये कहते भाई बहुत सहन कर लिया, कहते बहुत सहन कर लिया और बर्दाश्त नहीं करूंगा, कहते आई हैव I have BORN, आई हैव बॉर्न। अब मान लीजिए यहां पे ई ना लगाया जाए, राइट? आई हैव बॉर्न यू इनफ, कहते काफी सहन कर लिया भाई साहब। आई विल नॉट बियर यू एनी मोर, गलत. I will not bear you anymore. I have borne you enough, I will not bear you anymore. मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त में नहीं करूंगा. I have borne you enough, I will not bear you anymore. Anymore का मतलब और बर्दाश्त नहीं करूंगा. अब यहां पे देखो कितना हास्यास्पद हो जाती है स्टेटमेंट. इसका मतलब आप कहना चाहते हैं बहुत बर्दाश्त नहीं करूंगा, और आपने क्या कहा? आई हैव बॉर्न यू इनफ. इसका मतलब आपने ये कह दिया कि मैंने आपको काफी जन्म दे दिया है, बहुत जन्म दे दिया है. मतलब आई विल नॉट बियर यू एनी मोर, और जन्म नहीं दे सकता, और जन्म नहीं दे सकता. इसका मतलब यह निकलता है कि भाई काफी जन्म दे दिया, काफी जन्म दे दिया मतलब इतना जन्म दे दिया या इतना दे दिया, जितना शरीर निकाल दिया. कहते आई बॉर्न यू इनफ, अब इतने में ही काम चलाओ. आई विल नॉट बियर यू एनी मोर, और ज्यादा मैं आपको जन्म नहीं दूंगा. कितनी हास्यास्पद चीज हो जाती है, राइट? तो यहां पे जब बर्दाश्त करने के लिए आप लगाओगे, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती हैं, तो यहां पे बॉर्न में ई जरूर लगाएंगे, BORNE हो जाएगा ये. अब कुछ कहेंगे वाह क्या इंफॉर्मेशन मिली, कुछ नहीं, कुछ नहीं. इमोशन, इस सेंटेंस के पीछे का इमोशन, नॉट द इंफॉर्मेशन. मैं बार बार कहता हूं कि लैंग्वेज इज नॉट इंफॉर्मेशन, राइट? इंफॉर्मेशन ईटिंग मशीन ना बने. आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गूगल के पास है, राइट? आपसे कम नॉलेज रखने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा सैलरी ले रहा है आपकी कंपनी में. वाई? बिकॉज ही इज इलोक्वेंट स्पीकर, ही इज ग्लिब, ही इज टॉकेटिव, ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट वेल. ज्ञान यहां पे रखने से तो गोबर इकट्ठा किया आपने. इमोशन, नॉट नॉलेज. यू डू नॉट नीड नॉलेज, राइट? यू नीड एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज, चाहे थोड़ा ही हो, बट यू नो हाउ टू डिलीवर इट वेल, राइट? तो बहुत सिंपल सी बात. अब ये नहीं कि वाह क्या, अरे भैया छोटी सी इंफॉर्मेशन नहीं, इमोशन है. इस वाक्य का जो इमोशन है वो उसको इससे आप मिक्स नहीं कर सकते. अगर ई लगाया तो इमोशन खराब हो जाएगा. ई नहीं आएगा. पैदा हुआ, आई वाज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, और यहां पे आई हैव बोर्न यू इनफ, काफी बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त नहीं करूंगा. तो कहते बियर ऑन अस. बोलो. Bear on us. बियर का मतलब सहन करना. अब टेक की जगह मैंने बियर लगा दिया. अब इस तरीके से अभ्यास लेंगे. बोले बियर ऑन अस Bear on us. ऑफ फैमिली. Oh family. बियर ऑन अस ऑफ फैमिली. तो बियर ऑन अस ऑफ फैमिली का मतलब है, राइट? बियर ऑन अस ऑफ फैमिली. तो बियर का भी मतलब है सहन करना, राइट? तो बियर ऑन अस ऑफ फैमिली जारी है तो क्या बनेगा? Bearing on us of family. बियरिंग ऑन अस ऑफ. Family. अगर आई कर रहा है तो क्या बोलूंगा? I am bearing on us of family. आई एम बियरिंग ऑन अस ऑफ. Family. ओ, You are bearing on us of family. क्वेश्चन करो. Are you bearing on us of family? आर यू बियरिंग ऑन अस ऑफ? Family. क्वेश्चन क्या था? Are you bearing on us of family? मैंने कहा आई एम, I am not bearing on us of family. बट But he is bearing on us of family. ही इज बियरिंग ऑन अस ऑफ. Family. रेदर Rather, he has beared on ही हैज बॉर्न ऑन अस ऑफ फैमिली. क्वेश्चन करो. has borne on us of family. हैज ही बॉर्न ऑन अस ऑफ? भाई क्या उसने परिवार का जिम्मा उठाया? मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Have you borne on us of family? हैव यू बॉर्न ऑन अस ऑफ? Family. इन्होंने कहा आई. I have not borne on us of family. ये कौन सा बॉर्न लगा रहे हो? ई वाला या बिना ई वाला? Ivala. ई वाला. बिल्कुल सही. सहन करने वाला, जन्म देने वाली थोड़ी ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को जन्म थोड़ी देगा. ही हैज नॉट बॉर्न ऑन अस ऑफ Family. बट, But राइट? आई हैव नॉट बॉर्न ऑन अस ऑफ फैमिली बट I आई विल बॉर्न या आई विल बियर, bear. क्योंकि विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म. ऐसे ही घुमा घुमा के जुबान को ट्रेन करना होगा. आई विल बियर ऑन अस ऑफ. Family. तैयार है? Yes, sir. क्वेश्चन क्या था आपका? Has he borne देखा, on दिमाग us of family? दिमाग को जानबूझकर मैं ब्लैंक करता हूं ताकि, अरे क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था हैज ही बॉर्न ऑन अस ऑफ. जवाब दे दूंगा ही. He has not borne. ही हैज नॉट बॉर्न ऑन अस ऑफ फैमिली बट, He will bear on us of family. राइट? आपका मन बार बार कहेगा ही विल बियर, ही विल बोर, ही विल बॉर्न, पर विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म. इसको टंग को बार बार अभ्यास देंगे तभी तो निकलेगा. ही विल बियर ऑन अस He will bear on us of family. ऑफ. Family. क्वेश्चन करो जरा. Will he bear on us of family? मुझे क्या पता वो अपनी जो है परिवार का जिम्मा उठाएगा नहीं उठाएगा. विल ही बियर ऑन अस ऑफ फैमिली. मैंने कहा, Just for a moment, let me ask. मैं इनके पास गया, पूछा Will you bear on us of family? विल यू, Bear on us of family. विल यू बियर ऑन अस ऑफ. Family. बिल्कुल सही बात है. इन्होंने कहा आई I will not bear on us of family. आई विल नॉट बियर ऑन अस ऑफ Family. बट But she will bear on us of family. शी विल बियर ऑन अस ऑफ. Family. मैं आपके पास आ गया. क्वेश्चन क्या था? Will he bear on us of family?
विल ही बियर ऑनर्स ऑफ, family. तो मैंने आते बता दिया है, He will not bear honors of family. ही विल नॉट बियर ऑनर्स ऑफ, Family. बट But she will bear honors of family. शी विल बियर ऑनर्स ऑफ, Family. क्वेश्चन करना, Will she bear honors of family? एक बार फिर करो, Will she bear honors of family? पहला वर्ड Will she bear honors of family? क्वेश्चन क्या है, दोबारा से बोलो, Will she bear honors of family? कारण पूछो, वाई, Why she bear honors of family? वाई विल शी बियर ऑनर्स ऑफ फैमिली, मुझे क्या पता, मैंने कहा, Just a moment. Let me ask. मैं गया, मैंने पूछा, Why will you bear honors of family? वाई विल यू, Bear honors of family. तो इन्होंने जवाब दिया कि आई एम I am द सोल ब्रेड विनर, sole breadwinner. आई एम, I am the sole breadwinner. आई The sole breadwinner. आई एम, I am. आई एम, I am. आई एम I am द the सोल ब्रेड विनर sole breadwinner ऑफ फैमिली, of family. क्वेश्चन क्या था, Why will you tell you? 100 में से 50 भूल जाएंगे क्या, कि क्वेश्चन क्या था, मैं बार बार कहूंगा, क्वेश्चन आंसर यही तो भाषा है, क्वेश्चन क्या था, Why will you bear honors of family? वाई विल यू बियर ऑनर्स ऑफ, Family. जवाब दिया इन्होंने, आई I एम सोल ब्रेड विनर ऑफ, आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ, family. दैट्स वाई That's why आई विल बियर ऑनर्स ऑफ फैमिली, एक बार फिर से, आई एम द सोल ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, दैट्स वाई That's why I am. आई विल बियर ऑनर्स ऑफ फैमिली। सर बड़ा होने दो, अटकने दो, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन क्या था, Why she bear honors of family? वाई विल शी बियर ऑनर्स ऑफ, तो मैंने जवाब दे दिया कि She is the sole breadwinner of family. शी इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, दैट्स वाई शी विल बियर ऑनर्स ऑफ फैमिली। बहुत सिंपल सी बात है, तो कहते बियर ऑनर्स Bear honors ऑफ फैमिली, of family. किस चीज की जिम्मेदारी लेना होता, टेक ऑनर्स, Take honors. सिंपल सी बात, बहुत सिंपल बात, अटक लगे कोई दिक्कत नहीं है, राइट, हो भले ही लड़खड़ाना, कश्तियों मत डूब जाना, पंख फिर भी फड़फड़ाना, फिर मैं बोल दूं, हो भले ही लड़खड़ाना, कुछ क्या होते हैं, जैसे ही जुबान लड़खड़ाने लगेगी तो इधर उधर देखने लगेंगे, राइट, कभी कोई किताब उठा के देखने लगेंगे, साइड में क्या है, इधर दीवारों की तरफ देखने लगेंगे, यार अटक लग रही है, ऐसे ही लगती रहेगी, यू डिजर्व इट, राइट, जब ध्यान नहीं है, 1 घंटे के लिए ध्यान नहीं जोड़ सकते आप अपना, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा, राइट। आज का जो काम है वो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। आज के काम में, राइट, चीजों को थोड़ा सा एक बार मैं मिटा दूं, यस, Sir, 1 घंटे का सेशन पूरा पूरा पावर पैक सेशन होना चाहिए, 1 सेकंड का भी आपके गले को रेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट, ना आपको कोशिश करनी चाहिए रेस्ट लेने की इसके बीच में, 1 घंटा ही तो है, सारा दिन अपने तरीके से पढ़ते हैं तो 1 घंटा मेरे तरीके से भी पढ़ें, राइट, तो तरीका सेट होने लगेगा। पर अगर उस 1 घंटे में भी ध्यान अगर इधर उधर जाता है तो बहुत वीक माइंडेड है, शरीर ही वीक होगा तो कोई दवाई काम नहीं करेगी किसी रोग को ठीक करने के लिए, ऐसी दिमाग ही वीक है, कंसंट्रेट ही नहीं करेगा 1 घंटे के लिए भी, और कहता है कि जादू हो जाए, नहीं होगा, जादू जैसी चीज शिक्षा में नहीं होती, राइट, हार्डवर्क है शिक्षा में, जादू जैसी कोई चीज नहीं, राइट। शुरू करेंगे, कुछ एक एक्शंस मैं आपको बता रहा हूं, राइट। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन करेंगे, हैव यू थर्ड, भाई क्या आपने कर लिया, जवाब आएगा आई हैव नॉट थर्ड, समझ रहे हैं ना, yes, sir. बट आई विल, आई विल जैसे ही कहोगे तो अगला क्वेश्चन होगा विल यू, और विल यू के बाद कौन सी, फर्स्ट, यानी कि जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, राइट, विल यू फर्स्ट, जवाब आएगा यस आई विल, yes I will first but he will not, but he will not। जब आपने yes कहा अपने लिए तो yes के लिए दरवाजे खुले, राइट, क्वेश्चन बन जाएगा where will you, इसका भी जवाब देंगे, राइट, फिर what time will you, फिर हाउ विल यू, फिर
वाई विल यू। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। राइट, क्वेश्चन नंबर 6। यही फिर जैसे हैव से हुआ, यही 6 क्वेश्चन, यानी कि 12 क्वेश्चन होंगे आज हमारे। यही 6 क्वेश्चन आपके हैज से चलेंगे। हैज ही थर्ड, क्या उसने ये काम कर दिया? जवाब आएगा ही हैज नॉट थर्ड बट शी हैज, या बट हम तो ही विल की कर रहे हैं तो विल से अभ्यास लेंगे, बट ही विल फर्स्ट। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन यहां पे हो जाएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा? ही विल अगर आ गया, ही विल, तो क्वेश्चन क्या होगा? विल ही फर्स्ट, क्वेश्चन हो गया। फिर वेयर विल ही, व्हाट टाइम, मतलब कितने बजे, व्हाट टाइम विल ही। राइट, अगला हो जाएगा हाउ विल ही, उससे अगला हो जाएगा वाई विल ही। सिंपल से सिंपल प्रैक्टिस देना चाहूंगा आज मैं आपको, बिल्कुल सिंपल पे चलें। प्ले क्रिकेट, प्ले हॉकी, प्ले चेस, प्ले टेनिस, प्ले फुटबॉल। क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कहीं दिमाग अगर बोर होने लगा तो फिर वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। प्ले क्रिकेट पे ही सब बनेगा, कहीं और कुछ नहीं बनाना। जैसे क्वेश्चन होगा हैव यू प्लेड क्रिकेट, जवाब आएगा हैव नॉट प्लेड क्रिकेट बट आई विल प्ले क्रिकेट। अगला क्वेश्चन विल यू प्ले क्रिकेट, जवाब आएगा यस आई विल प्ले क्रिकेट बट ही विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो क्वेश्चन आ जाएगा वेयर विल यू प्ले क्रिकेट, तो जवाब आ जाएगा आई विल प्ले क्रिकेट इन द स्टेडियम। व्हाट टाइम विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट एट 7 o'clock। हाउ विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। वाई विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर माई रिक्रिएशन। रिक्रिएशन माने एंटरटेनमेंट, और अगर फिटनेस के लिए है तो फॉर माई फिटनेस। रिक्रिएशन माने एंटरटेनमेंट के लिए खेलूंगा। वाई विल यू प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट फॉर रिक्रिएशन एंड फॉर फिटनेस। ऐसे ही फिर प्ले हॉकी से, प्ले चेस से। अगर यहां पे 6 और 6 12, अगर 1 से 12 बने तो कितने क्वेश्चन बने? 1 2 3 4 5, 12 पंजे 60 क्वेश्चंस आपको करने हैं। और क्वेश्चंस को लिखने से पहले, राइट, और अगर जो ज्यादा मेहनती लोग हैं इसमें और बगैर बोरियत के आर भी जोड़े, इस भी जोड़े, हैव, हैज, डू, डज, डिड सब जोड़े, राइट, क्योंकि मैं आगे सब कुछ जोड़ देने वाला हूं। ये क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे, ये घटने वाले नहीं है। और प्ले के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन आपके होंगे। राइट, डेली रूटीन का समय नहीं बचा। विल डेफिनेटली हैव इट, विल डेफिनेटली टेक इट, विल डेफिनेटली फिनिश इट। राइट, बताइए अगर कोई डाउट है आज के सेशन में, यू कैन आस्क। बताइएगा सेशन कैसा रहा। राइट, और फिर क्लोज करते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जी व्हाट मीन्स, व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स तो क्या होता है? डोंट बी इन अ फिक्स, अच्छा की हिंदी डोंट बी इन अ फिक्स मतलब दुविधा में मत पड़ो, दुविधा में मत पड़ो। इट्स अ ग्रेट सेशन फॉर मी सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। प्लीज गिव अस द टिप्स टू, एक बार क्वेश्चन को जो टिप्स वाला पूछ रहे थे कुछ थोड़ा स्पीड से निकल गया, दोबारा पूछ लीजिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लास सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू, थैंक यू। डे बाय डे आई एम फ्लुएंट, आई एम गेटिंग फ्लुएंट, ठीक है, वेरी गुड अनिल शर्मा जी, बहुत अच्छे सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू अंतिमा, थैंक यू बेटे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। एग्जाम एरिना को टेक एग्जाम, हाँ टेक एग्जाम कहेंगे, एग्जाम लेने का भी टेक होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। राइट, यू आर अमेजिंग सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई एम एन एक्टर इन पुणे, ओके वेरी गुड, ओ डॉक्टर इन पुणे, ठीक है डॉक्टर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, वेल थैंक यू, थैंक यू। स्पीड से कमेंट निकलता है तो कुछ भी पढ़ा जाता है, ठीक है, ओके, हाँ सही है। रिक्रिएशन का मतलब एंटरटेनमेंट है, हाँ बिल्कुल रिक्रिएशन का मतलब एंटरटेनमेंट है।
थैंक यू, थैंक्स लॉट धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वीना। व्हाट इज, क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम और व्हाट इज योर फादर, दोनों फादर नेम नहीं कहते, फादर्स नेम ही होगा, पापा का नाम है बेसिकली, राइट। बहुत अच्छे, बहुत बड़ी बात, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट, गुड नाइट। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जरा कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज छोड़ दीजिएगा मेरे पास पर्सनली, राइट। ग्रुप में तो 1200 मैसेज होते हैं, मैं उसमें मतलब झांकूंगा तो कहाँ से पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत सक्षम हो गए हैं, यू आर डूइंग इट ऑलरेडी, क्योंकि 1200 में मैं कहाँ से घुसूं, राइट। तो अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग, कीप इट अप, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को चल रहे हैं। ऐसा बैच मैंने नहीं देखा, मैं सल्यूट करता हूँ आप सब लोगों को, आई रियली सल्यूट यू पीपल, राइट। और दिल से मैं कहता हूँ, मैं कोई ड्रामेबाज आदमी नहीं हूँ, राइट। आप मुझे इतने दिन में जान भी गए होंगे कि मेरे पास बस की एक ही चीज़ नहीं है कि वो है ड्रामेबाजी, राइट। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, मैं चापलूसी करना नहीं जानता। एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि यू पीपल आर रियली अ ग्रेट बंच ऑफ पीपल, यू ऑल आर ग्रेट लर्नर्स, आई एम ग्लैड टू हैव ऑडियंस लाइक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्टूडेंट बनने के लिए, आप सबने मुझे कृतार्थ किया इस लॉकडाउन में मुझसे पढ़ के, राइट, कि मेरे अंदर का जो टीचर है वो दोबारा से बड़ी ताकत से काम कर रहा है आप लोगों के लिए, राइट। अदरवाइज लॉकडाउन में सारी क्लासेस ऑफ हैं। यू पीपल गिव मी अ चांस टू बी अलाइव लाइक अ टीचर, राइट। और वो टीचर वाला रिस्पेक्ट भी आपके कमेंट्स में जो देखने को मिलता है, तो अंदर का जो शिक्षक है वो रियल में जीवित हो उठता है। इट्स रियली अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी दैट आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन में भी ऐसा रिस्पेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, इट्स रियली ग्रेट, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। सर प्लीज मेक सेंटेंस ऑन आईसोर। आईसोर का मतलब होता है आंख में खटकने वाला, जैसे कि करप्शन इज एन आईसोर इन आवर आईज, हमारी आंखों में बहुत खटकता है, बहुत पेन देने वाला आईसोर होता है, राइट। सो आईसोर, जैसे फॉर एग्जांपल मेकिंग प्रॉमिस एंड ब्रेकिंग इट इज एन आईसोर फॉर अ पर्सन, जैसे जो आज के न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो मैंने डिस्कस किया है यूट्यूब पर, उसमें यही है। तो आईसोर का मतलब आंख में बहुत खटकने वाला। तरुण पाटीदार, प्लीज सर, थैंक यू, हाय सर, हाय तरुण पाटीदार जी, हाय हाय, हेलो हेलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल।